हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि बीमाकारी के उसूल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस एक समाजी आला है, सोशल डिवाइस होता है, और इंश्योरेंस में जो नुकसान हो जाता है उस नुकसान को तमाम लोगों में बांट दिया जाता है। और जब एक आदमी इंश्योरेंस लेता है तो अपने खतरे को तमाम लोगों में बांट देता है और वो इनफरादी तौर पर अपने नुकसान को कम कर लेता है। और जब कभी भी इंश्योरेंस लिया जाता है तो उसके बदले में प्रीमियम पे करना पड़ता है, और अगर कुछ नुकसान हो जाए, लॉसेस हो जाए, तो उसको क्लेम करना भी होता है। इंश्योरेंस के लिए चंद उसूल बनाए गए हैं। इंश्योरेंस के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर इंश्योरेंस किया जाता है। इंश्योरेंस का सबसे पहला प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा भरोसा। इंश्योरेंस काबिल भरोसा होना चाहिए। इंश्योरेंस में दो पार्टीज होते हैं। पहला होता है इंश्योर्ड और दूसरा होता है इंश्योरर, यानी कि जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम इंश्योर्ड कहेंगे। और जिस कंपनी से इंश्योरेंस कराया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इंश्योरर कहेंगे। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज, इंश्योर्ड और इंश्योरर, दोनों आपस में काबिल भरोसा होना चाहिए। इंश्योर्ड पर्सन को तमाम तफसीलात देने पड़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी भी अपनी पॉलिसी में तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को बयान करती है कि वो किन किन रीजंस पर क्लेम दे सकती है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है तो आपको अपनी हेल्थ के बारे में तमाम पर्टिकुलर्स सबमिट करने पड़ेंगे, और आपको क्या क्या बीमारियां हैं वो सब बतानी पड़ेंगी। और इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज को भी तमाम डिटेल्स बताने पड़ेंगे, यानी कि किन किन हालात में इंश्योरेंस को क्लेम किया जा सकता है। तो अटमोस्ट गुड फेथ में दोनों पार्टीज का आपस में काबिल भरोसा होना चाहिए। और अब इंश्योरेंस का दूसरा उसूल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि बीमा काबिल मफाद होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब यह होता है कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखना होगा कि जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका कुछ मॉनेटरी इंटरेस्ट होना चाहिए। फर्ज कीजिए कि आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है। अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या उस गाड़ी को कुछ नुकसान पहुंचता है तो इंश्योरेंस कंपनी से आप उस नुकसान को, लॉस को क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मॉनेटरी इंटरेस्ट हुआ, यानी कि अगर मॉनेटरी इंटरेस्ट है तो इंश्योरेंस है, यानी कि हमको अगर कुछ नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी को उसका माली मफाद देना पड़ेगा। इंश्योरेंस में जो भी रिस्क होगा उसका माली मफाद होना चाहिए। हमदर्दी में या फिर जज्बात में फैसले नहीं किए जाते। इंश्योरेंस में नुकसान होने की सूरत में, लॉसेस होने की सूरत में उस नुकसान की तलाफी, कंपेंसेशन या फिर क्लेम पैसों से किया जाता है, और पैसों के मिलने से फ़ायदा मिल जाता है। तो इंश्योरेंस के लिए क्या ज़रूरी है? इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है, यानी कि बीमा काबिल मफाद होना चाहिए। इंश्योरेंस का तीसरा प्रिंसिपल है इंडेमनिटी। कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि तलाफी नुकसान का उसूल। कौन सा उसूल? तलाफी नुकसान का उसूल। तलाफी नुकसान में यह होता है कि
कि नुकसान से पहले जो कंडीशन थी, जो हालात थे, वो नुकसान के बाद भी सेम कंडीशन में आ जाए, यानी कि जैसे कुछ नुकसान हुआ ही ना हो। इंश्योरेंस बीमा का बुनियादी मकसद क्या है? खतरात को बांटना। ये इंश्योरेंस का बुनियादी मकसद है। एक पॉलिसी होल्डर के नुकसान को तमाम पॉलिसी होल्डर्स में बांट दिया जाता है और यहाँ पर उन तमाम लोग मिलकर एक आदमी के नुकसान की तलाफी करते हैं। फर्ज कीजिए कि आपकी गाड़ी थी 1 लाख रुपए की और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उस गाड़ी का डैमेज हो जाता है 50,000 रुपये तक का। गाड़ी कितनी की है? 1 लाख रुपए की है। लॉस कहाँ तक हुआ? 50,000 रुपये तक का हुआ है और आपने उस गाड़ी पर इंश्योरेंस कराया है, तो इंश्योरेंस कंपनी से वो 50,000 रुपये क्लेम हो सकते हैं। तो आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट होने से पहले जो कंडीशन था, एक्सीडेंट के बाद वो पैसे मिलने के बाद सेम कंडीशन हो गई, जैसे कि नुकसान हुआ ही ना हो। तो इसे कहते हैं तलाफी नुकसान का उसूल। तो चलिए इस सबरोगेशन के उसूल को एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। फर्ज कीजिए कि आपकी एक गाड़ी है और उसकी वैल्यू है टोटल 50 लाख रुपये और आपने उस गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। तो आप क्या करते हैं? आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते हैं। जितने पैसों की आपने इंश्योरेंस कराया है गाड़ी का, उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन क्लेम देने के बाद वो गाड़ी वापस ले लेगी, वो गाड़ी आपके पास नहीं रहेगी। और इंश्योरेंस का एक उसूल है, यानी कि क्लेम या फिर कंपनसेशन देने के बाद जो भी चीज़ हो या प्रॉपर्टी हो वो इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा अमाउंट दे दिया है, फुल कंपनसेशन मिल चुका है। अब इंश्योरेंस कंपनी उस डैमेज गाड़ी का क्या करेगी? इंश्योरेंस कंपनी उस डैमेज गाड़ी को स्क्रैप में डालेगी और हो सकता है वहाँ से उसको कुछ पैसे मिल जाएं। अगर गाड़ी का कुछ मामूल का एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें फ़ायदा इंश्योर्ड का होगा, क्योंकि उसको क्लेम भी मिल जाएगा और उसके पास गाड़ी भी रहेगी। अगर गाड़ी का छोटा एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पर क्लेम मिलेगा और उसके साथ साथ गाड़ी भी इंश्योर्ड के पास ही रहेगी। तो ये उसका इजाफी फ़ायदा हो गया कि इंश्योरेंस भी मिल गया और गाड़ी भी उसके पास रह गई। और अगर गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, कंप्लीट डैमेज हो चुकी है, तो गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी वाले ले लेंगे और उस गाड़ी पर जो इंश्योरेंस क्लेम है उसको इंश्योर्ड को दे दिया जाएगा। इंश्योरेंस का 5वां असूल है कंट्रीब्यूशन, यानी कि हिस्सेदारी। कंट्रीब्यूशन हिस्सेदारी में क्या होता है कि एक ही चीज़ पर कई इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस कराया जाता है। इसको डबल इंश्योरेंस भी कहते हैं। फर्ज कीजिए कि आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 4 इंश्योरेंस कंपनियों से कराया है और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है या फिर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है। बहरहाल कुछ नुकसान हो जाता है, तो आप क्लेम किससे होगा? उन चारों कंपनीज मिलकर क्लेम को अदा करेंगे। यानी अगर आपकी गाड़ी 1 लाख रुपए की अगर है और वो लॉस हो चुकी है, गुम गई है या फिर उसका एक्सीडेंट होने की वजह से पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, तो 1 लाख रुपये 4 इंश्योरेंस कंपनी मिलकर देंगे। हर एक कंपनी को कितना नुकसान देना होगा, कितना क्लेम देना होगा? 25,000 रुपये, यानी हर कंपनी 25 हज़ार रुपये क्लेम देगी और आप एक चारों कंपनियों से 4 लाख वसूल नहीं कर सकते। जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान की कीमत को चारों कंपनीज में
बांट दिया जाता है, कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है, हिस्सेदारी कर दी जाती है उस होने वाले नुकसान की। तो समझ में आया कंट्रीब्यूशन, हिस्सेदारी क्या होती है। इंश्योरेंस का छठा प्रिंसिपल मिटिगेशन ऑफ लॉस है, यानी कि तखफीफ नुकसान। कौन सा नुकसान? तखफीफ नुकसान, यानी कि नुकसान को कम करना। फर्ज कीजिए कि आपने अपने घर का इंश्योरेंस कराया है, तो क्या आप बेफिक्र होकर बैठ जाएंगे जब घर को आग लगेगी? क्या आप उस आग को बुझाने की कोशिश नहीं करेंगे? अरे मैंने तो इसका इंश्योरेंस करा दिया है, आग लगी है तो लगने दो, घर जलता है तो जलने दो। क्या आप ऐसा सोचेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उस वक्त जो ज़रूरी होता है वो चीज़ें आप करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन करें या फिर अपनी तरफ से उस आग को बुझाने की कोशिश करें। मतलब ये है कि जो नुकसान हो रहा है उसको आप रोकने की कोशिश करेंगे ताकि कम से कम नुकसान हो। तो मिटिगेशन ऑफ लॉस में नुकसान को कम करने की कोशिश की जाती है। और इंश्योरेंस का आखिरी उसूल है काजा प्रॉक्सिमा। क्या है? काजा प्रॉक्सिमा, यानी कि नुकसान की आखिरी मौसर वजह। हर इंश्योरेंस कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ तौर पर बता दिया जाता है कि किन हालात में क्लेम किया जा सकता है, किन हालात में कंपेंसेशन दिया जा सकता है। रीजंस बता दिए जाते हैं, बुनियादी बेसिक रीजंस बता दिए जाते हैं। जिस रीजन की वजह से आपका लॉस हुआ है और वो रीजन पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में शामिल है, तभी आपको क्लेम दिया जाएगा। और अगर वो रीजन पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में ना हो तो आपको क्लेम या फिर कंपेंसेशन नहीं दिया जा सकता। और ज़्यादातर इसमें नुकसान की करीब तरीन वजह को माना जाता है। तो समझ में आया प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं। बीमा के कितने उसूल हैं? बीमा के टोटल 7 उसूल हैं, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हैं। नंबर 1 पोजीशन पर है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी बहुत ज़्यादा काबिल अच्छा भरोसा। दूसरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसको हम काबिल बीमा मफाद कहते हैं। तीसरे नंबर पर है इंडेमनिटी, यानी तलाफी नुकसान का उसूल। और चौथे नंबर पर है सब्रोगेशन, यानी कि इजाफी फवायद। पांचवें नंबर पर है कंट्रीब्यूशन, जिसको हम हिस्सेदारी कहते हैं। छठे नंबर पर है मिटिगेशन ऑफ लॉस, यानी कि तखफीफ नुकसान, नुकसान को कम करना। और सातवें नंबर पर है काजा प्रॉक्सिमा, यानी कि नुकसान की आखिरी मौसर वजह। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। हमारे इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।